और दिल्ली में G20 के शोर के बीच एक सनातनी पीएम सुकून की तलाश में सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया। जी हां, ब्रिटेन के पहले भारतवंशी हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर में थे। सुनक की पत्नी अक्षता इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। दोनों ने तकरीबन 1 घंटे मंदिर परिसर में गुजारे। ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री का यह भक्ति भाव औरों के लिए चौंकाने वाला था। सुनक कहते हैं कि मंदिर में जाना उन्हें संकट से लड़ने की ताकत देता है। आखिर सुनक किस संकट से लड़ने की ताकत जुटा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। सदियों के संस्कार सालों में नहीं जाते, यही है सनातनी ऋषि होने का सही अर्थ। ईसाई बहुल राष्ट्र का हिंदू प्रधानमंत्री दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में आरती अनुष्ठान करता है। ब्रिटिश पीएम के हिंदू होने की आभा देखिए, ऋषि सुनक के हिंदू होने का अर्थ समझिए, सपत्नीक मंदिर दर्शन की महत्ता भी जानिए। हिंदू परंपरा में कोई भी यज्ञ तभी पूरा माना जाता है जब पति पत्नी दोनों अनुष्ठान में बराबर के भागीदार हों। ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान इंद्र मेहरबान थे, कभी बारिश की झड़ी तो कभी बूंदाबांदी। इस माहौल में भी मंदिर परिसर में जब ऋषि और अक्षता ने प्रवेश किया तो नंगे पांव थे। यही वो आस्था है जो संस्कारों से मिलती है। अंग्रेज 7.5 दशक पहले अपने मुल्क वापस लौट गए, मगर आज भी वो कहते नहीं थकते, वंस अ हिंदू ऑलवेज अ हिंदू। हिंदू है तो सदा सर्वदा के लिए। आज उनका ही प्रधानमंत्री भारतवंशी है, उसकी पत्नी भी संस्कारी सनातनी है। उन्हें हिंदू होने का अर्थ समझ में आ रहा है। हिंदू एक जीवन शैली है जिसमें अनाधिकार प्रवेश निषिद्ध है। ऋषि सुनक के साथ आया अमला मंदिर प्रबंधन से इसरार करता रहा, समय कम है और हमें ढाका के लिए भी प्रस्थान करना है, मगर ऋषि और अक्षता ने अनुष्ठान को पूरा समय दिया। देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। उन्होंने पहले से हमको कह रखा था कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट है, बिटवीन 30 and 45 minutes. So we said whatever you say, we will agree to complete the program as soon as you say. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो वो कहते रहे हमको ये देखिए आप दर्शन करिए। ऋषि सुनक सुबह सुबह ही अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने लगभग 1 घंटे का वक्त गुजारा। इस दौरान उन्होंने भगवान स्वामी नारायण की पूजा की, भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक किया, गजेंद्र पीठ पर गजराज के दर्शन किए, एक एक मूर्ति के बारे में जानकारी ली। अब जरा इन तस्वीरों पर दृष्टि डालिए। ऋषि पत्नी अक्षता के साथ भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। सीताराम के साथ भक्त हनुमान की प्रतिमा भी अनिवार्य रूप से मौजूद है। उन्होंने मंदिर में साष्टांग प्रणाम भी किया। साष्टांग प्रणाम यानी जमीन पर माथा टेक कर भगवान से आशीर्वाद मांगना। बाद में अक्षरधाम मंदिर के पुजारियों ने आशीर्वाद स्वरूप उनका अभिषेक भी किया। ये तस्वीरें सबूत हैं कि ऋषि सुनक पर हिंदू संस्कारों का कितना गहरा प्रभाव है। अक्षरधाम मंदिर की ओर से सुनक दंपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। उनका बहुत सा समय वो दर्शन में ही गया।
और दर्शन करने के बाद जब वो हमारे यहाँ आए तो हमने उनका स्वागत किया, अक्षरधाम की प्रतिकृति मॉडल दिया उनको, उनकी पत्नी को भी अक्षरधाम के बारे में सब जो साहित्य था वो दिया और उनको कहा कि आप आए। हमको बोला नहीं मुझे ही आना था क्या, मैंने तय कर रखा। इसकी वजह ये है कि जो संस्था ने ये अक्षरधाम मंदिर बनाया वही संस्था ने लंदन में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है और वो निस्दन में है, तो वो वहाँ भी गए थे और निस्दन मंदिर के हमारे संतों ने भी कहा था कि जब आप दिल्ली जाएंगे तो बहुत अच्छा अक्षरधाम है देखिए, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आए हैं और दर्शन करने के लिए आए। वो तो बड़ा क्योंकि प्राउड फील करते हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से वो नहीं सच गर्व मैं बताता हूँ, जैसे कोई एक भक्त है वो अपने भगवान के प्रति जाता है न, जिस तरह से उनके आंखों में, उनके दिल में, उनकी वाणी में भाव होता है, ऐसा ही सब भाव दोनों के, पति पत्नी। प्रधानमंत्री के नहीं तौर अरे पर आप आए। मानेंगे ऐसा ड्रेस पहन के आए थे, व्हाइट शर्ट और डार्क पैंट। ऋषि सुनक खुद भी स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी हैं। पर्व त्योहार पर उन्हें स्वामी नारायण संप्रदाय के अक्षरधाम मंदिरों में अक्सर देखा जाता है। G20 की बैठक के लिए दिल्ली में उतरते ही ऋषि सुनक ने संकेत दे दिया था कि वो अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important, and it provides an outlook on life which I find particularly valuable. ऋषि सुनक के अक्षरधाम मंदिर से लगाव को भी समझने की जरूरत है। यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन 20 लाख भारतीय रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम के भारतीयों में करीब 2 लाख हिंदू हैं। यूनाइटेड किंगडम की आबादी का लगभग 2% हिंदू हैं। ब्रिटिश हिंदुओं में गुजराती समुदाय की संख्या बहुत बड़ी है। गुजराती समुदाय स्वामी नारायण संप्रदाय को खूब मानता है। उन्होंने 1.5 दर्जन के करीब अक्षरधाम मंदिर बनवा रखे हैं। बतौर हिंदू ऋषि भी पर्व त्योहारों पर अक्षरधाम ही जाते हैं। हिंदू वोट बैंक के लिए भी ऋषि का मंदिर जाना एक जरूरत है, लेकिन बतौर सनातनी अपने संस्कारों के कारण भी वो अक्षरधाम जाते हैं। पिछले साल जब वो जन्माष्टमी पर हर्टफोर्डशायर के मंदिर गए तो उन्होंने कहा था कि गीता पढ़ना उन्हें हमेशा ताकत देता है। Very special for me to be here, particularly on the eve of Janmashtami. Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita, and she has done it. She has done it on the phone. She has done it by message, but it is the Gita that has given me strength over the past few weeks to keep going and to keep fighting for the things that I believe in. आपने सुना, गीता पढ़ने की प्रेरणा उन्हें अपनी पत्नी अक्षता से मिली और अक्षता ने उन्हें फोन पर गीता पढ़ना सिखाया। ऋषि दूसरी पीढ़ी के ब्रिटिश नागरिक हैं और अक्षता पहली जनरेशन की आप्रवासी भारतीय है। इसलिए सनातनी संस्कारों से ऋषि को जोड़े रखने में अक्षता की बड़ी भूमिका है। आगे बढ़ने से पहले अक्षता और ऋषि के व्यक्तित्व की पड़ताल जरूरी है। इससे दोनों की साझा सनातनी विरासत को समझना भी आसान होगा। दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी और 2009 में दोनों ने शादी कर ली थी। ऋषि सुनक के माता पिता ब्रिटिश पंजाब से आए थे। अक्षता इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है। ऋषि 12 मई 1980 को हैम्पशायर ब्रिटेन में पैदा हुए। अक्षता अप्रैल 1980 में कर्नाटक के हुबली में पैदा हुई। ऋषि ने ऑक्सफोर्ड से राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ा। अक्षता ने कैलिफोर्निया से अर्थशास्त्र और फ्रेंच पढ़ा। ऋषि MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। अक्षता स्टैनफोर्ड से MBA और फैशन में डिप्लोमा है। राजनीति में आने से पहले ऋषि इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। अक्षता 2012 तक अपना फैशन लेबल चला रही थी। ऋषि ने गोल्डमैन सैक्स और हेज फंड में काम किया। अक्षता 2013 में केटामारन वेंचर्स की डायरेक्टर बनी। सुनक अक्टूबर 2022 में 43 की उम्र में PM बने।
अक्षता ने इन्फोसिस की लंदन शाखा की स्थापना की। सुनक भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश हिंदू प्रधानमंत्री हैं। अक्षता के पास ब्रिटिश राजघराने से ज्यादा संपत्ति है। अक्षता और ऋषि की 2 बेटियां हैं, अनुष्का और कृष्णा। पति पत्नी दोनों की पूरी कोशिश बेटियों को सनातनी हिंदू संस्कार देने की ही रहती है। ऋषि सुनक कहते हैं कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है। धार्मिक आयोजनों में वो पूरे भक्तिभाव से शामिल होते हैं। हाल ही में मुरारी बापू की लंदन कथा में भी उन्हें देखा गया, जहां उन्होंने व्यासपीठ को प्रणाम किया और जय जय श्री राम से सबका अभिवादन किया। Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today. भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू की कथा हो रही है। इसमें शामिल होना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। बापू, मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आया हूँ, बल्कि एक हिंदू के तौर पर आपके सामने हूँ। मेरे लिए आस्था बेहद निजी मामला है। ये मुझे मेरे जीवन के हर पहलू में राह दिखाता है। प्रधानमंत्री होना बड़े गौरव की बात है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। इस पद पर रहते हुए कड़े फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल विकल्पों का सामना करना पड़ता है। हमारा धर्म मुझे साहस, ताकत और वो क्षमता देता है जिससे हम वो फैसले ले सकें। जो हमारे देश के लिए सबसे अच्छे हों। मुझे ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है, मुझे एक हिंदू होने पर भी गर्व है। हालांकि ऋषि ये भी कहते हैं कि जब भी मुश्किल में होता हूं, भगवान की शरण में जाता हूं, मंदिर का दर्शन करने जाता हूं, तो सवाल यह है कि कहीं वो घरेलू टर्फ पर तो इंतजार कर रहे संकट का समाधान तलाशने मंदिर नहीं गए। जी हां, आइए अब इस पेज को समझिए। ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम तकरीबन दिवालिया हो गया है। रीजनल अथॉरिटी का खजाना खाली और खाते उलट-पुलट हो गए हैं। इसे आप यूं समझें कि जैसे बीएमसी के पास मुंबई को चलाने के लिए पैसा ना हो, डीएमसी के पास दिल्ली को चलाने के लिए पैसा न बचे। हालात ये हैं कि बर्मिंघम में बेसिक एमिनिटीज को छोड़कर हर तरह के खर्च पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बजट में $11,000 की शॉर्टेज पैदा हो गई है। ऐसा एक आईटी प्रोजेक्ट को संकट से उबारने की कोशिश में हुआ और अब बर्मिंघम काउंसिल के डिप्टी लीडर ने लाचारी दिखाते हुए लोगों से माफी मांगी है। Anybody who's suffering across the city, you know, anything that impacts them that the council has done wrong, we'll hold up our hands and we will say sorry for. जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि काउंसिल के लीडर्स जन समर्थन बरकरार रखने के लिए लगातार झूठ बोल रहे थे। बजट और अकाउंट का सच छिपाया गया, मगर स्थिति संभाली नहीं जा सकी। They've been telling the public there was going to be a golden decade to get re-elected, while in fact we now know they built it on fool's gold, where the accounts haven't been signed off and there's no actual allowance made for the debt that they owe. ब्रिटेन में ठंड लगातार बढ़ रही है। अगर खजाने का संकट कायम रहा तो गरीब बहुत मुश्किल में होंगे। हालांकि बर्मिंघम काउंसिल में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष में है और पावर में लेबर है, मगर संकट पूरे ब्रिटेन की साझी समस्या है। बतौर प्रधानमंत्री ऋषि को पहले बर्मिंघम क्राइसिस का समाधान तलाशना होगा। विपक्ष पर हमला उसके बाद की बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।